मित्रों, मैं राजेंद्र तिवारी जन प्रयागराज की पावन धरती से मैं फेसबुक पर जुड़े हुए सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय देश में एक प्रकार का धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है और यह धर्म युद्ध जो अपने धर्म के प्रति मानने, अपने धर्म का पालन करने, अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने। मित्रों, यहाँ पर एक विकट स्थिति यह है कि सभी धर्मों में अपना जो एक सनातन धर्म है, उसी में एक अपना हिंदू धर्म। यह धर्म सभी धर्मों से महान, सभी धर्मों से उत्कृष्ट अपना यह सनातन धर्म या हिंदू धर्म। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज देश में सनातन धर्म को विलुप्त करने का एक बहुत ही सोची समझी नीति चल रही है इस देश में, और आप लोग जानते होंगे कि वह नीति कौन है। मित्रों, इस समय पूरे विश्व में 56 कंट्रीज ऐसे हैं जो अपने आप को पूर्ण रूप से इस्लामिक राष्ट्र के रूप में परिवर्तित कर चुके हैं। इस्लाम की एक अवधारणा रही है, इस्लाम की एक विशेषता है विस्तारवाद। इस विस्तारवाद में अपने धर्म का विस्तार करना, भौगोलिक स्थिति का विस्तार करना, संस्कृति का अपने विस्तार करना, या यूँ मान लीजिए कि इस्लाम के अगेंस्ट जो भी रिलीजन या धर्म हैं उनको नीचा दिखाना, उनको विलुप्त करना। और मित्रों, मैं इस्लाम की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन इस्लाम के अंदर इस समय जो विसंगतियाँ आई हुई हैं, एक प्रकार से जो इस्लाम धर्म में आज कट्टरवादिता आ चुकी है, इस्लाम के नाम पर जो कुछ जिहादी संगठन इस्लाम को बदनाम करने की अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, मैं उसी विषय पर आप लोगों से बात करना चाहता हूँ कि मित्रों, हम सभी लोगों को अपने धर्म के प्रति जागृत होना है, अपने धर्म के प्रति कट्टर होना है, अपने धर्म के अनुयायियों का प्रोत्साहन करना है, उनका सहयोग करना है। किसी भी स्थिति में अपने धर्म के प्रति हमको कट्टर होना ही पड़ेगा। जैसा कि आए दिन यह देखने को मिलता है कि फला संप्रदाय के लोग फला संप्रदाय के व्यक्ति की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी। मित्रों, इस्लाम में कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि किसी की आप हत्या कीजिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस्लाम धर्म में आज कुछ ऐसी कुरीतियाँ आ गई हैं जिसको मानने और प्रचार प्रसार करने वालों की यह एक जो है सोची समझी नीति है, और उसी पर वो अपना काम कर रहे हैं पूरे विश्व को, या यूँ कहें कि समस्त धरातल को इस्लामीकरण करने के लिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मित्रों, मेरा आपसे यही कहना है कि आप जहाँ भी रहें, हम सनातनी धर्म के लोग या हम हिंदू धर्म के मानने वाले लोग संगठित रहें, सुरक्षित रहें और मजबूत रहें। किसी भी आक्रमणकारी शक्तियों का जो हमारे धर्म पर आक्रमण करते हैं, हमारे धर्म की अवहेलना करते हैं, हमारे धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उनका हम लोग मुँह तोड़ जवाब दें। इसी परिप्रेक्ष्य में मित्रों, मैं आज आप लोगों के समक्ष एक सुंदर सा गीत लेकर के आया हूँ, जिसे मैं अपनी आवाज़ में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ।
और आप जहाँ भी रहें संगठित रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। यद्यपि हिंसा दुखदाई पर, यद्यपि हिंसा दुखदाई पर जग को शुद्ध करेगा कौन। यद्यपि हिंसा दुखदाई पर जग को शुद्ध करेगा कौन। बुद्ध सभी बन जाओगे तो जग में युद्ध करेगा कौन। यद्यपि हिंसा दुखदाई पर जग को शुद्ध करेगा कौन। बुद्ध सभी बन जाओगे तो जग में युद्ध करेगा कौन। धर्म धरा और नीति की रक्षा, धर्म धरा और नीति की रक्षा हित संग्राम ही होता है। कभी सुना बिन शस्त्र उठाए कोई रण में जीता। पार्थ नहीं बन पाए यदि हम, पार्थ नहीं बन पाए यदि हम तो सुयुद्ध करेगा कौन। बुद्ध सभी बन जाओगे तो जग में युद्ध करेगा कौन। हर युग में आसुरी शक्तियों ने उत्पात मचाए हैं। हर युग में आसुरी शक्तियों ने उत्पात मचाए हैं। धर्म की रक्षा हेतु स्वयं प्रभु मानव बनकर आए। मनुज अहिंसक हुए पाप का, मनुज अहिंसक हुए पाप का पथ अवरुद्ध करेगा कौन। बुद्ध सभी बन जाओगे तो जग में युद्ध करेगा कौन। प्रेम शांति के उपदेशों से, प्रेम शांति के उपदेशों से हिंसक पशु बन जाते हैं। सर्वविदित यह सत्य की सठ सठ की ही भाषा। सत्य मिथ्य से हार गया तो, सत्य मिथ्य से हार गया तो जगत प्रबुद्ध करेगा कौन। बुद्ध सभी बन जाओगे तो जग में युद्ध करेगा कौन। आर्य भूमि का नाश हो रहा, आर्य भूमि का नाश हो रहा किसकी और प्रतीक्षा है। मात्र अहिंसा परम धर्म ये कायरता की समीक्षा है। अपने भारत की उन्नति का, अपने भारत की उन्नति का पथ अनिरुद्ध करेगा कौन। बुद्ध सभी बन जाओगे तो जग में युद्ध करेगा कौन। बुद्ध सभी बन जाओगे तो जग में युद्ध करेगा कौन। जय हिंद, वंदे मातरम।